राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य को प्रशंसा या निंदा में कैसा स्वभाव रखना चाहिए? सम सम्मान निरादर आदर ही। मान में और अपमान में और प्रशंसा में और निंदा में समान भाव जो रखता है वही महान उन्नति को प्राप्त होता है। प्रशंसा में जो फूल जाता है और निंदा में जो दुखी हो जाता है वो साधारण मनुष्य है। जो प्रसन्नता निंदा में भी और सम्मान प्रशंसा में भी, एक प्रसन्नता भगवान की दिखता है। भगवान की इच्छा है प्रशंसा हो रही, भगवान की इच्छा है निंदा हो रही। जब निंदा हो तब ये देख लेना चाहिए कि जो निंदा हो रही है वो दोष हम में तो नहीं है, तो हमें पहले चेक करना है अपने को। अब अगर उत्तर आया अंदर से नहीं तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए, वो उसका स्वभाव है। भगवत प्रेरित निंदा कर रहा है, अब हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है तो हमें देखना चाहिए कि हम में कोई सद्गुण नहीं था। अगर कोई सद्गुण है वो भगवान का दिया हुआ है, तो ये प्रशंसा भगवान की हो रही है, मेरी नहीं। प्रशंसा स्वीकार करने से अभिमान पुष्ट होता है, इसलिए प्रशंसा स्वीकार न करे, और निंदा होने से अभिमान नष्ट होता है। इसलिए निंदा को माने कि भगवान से प्रेरित होकर हमारे अभिमान का नाश करने के लिए भगवान निंदा करा रहे हैं। शांत भाव से संतों ने तो कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे शोभाए। अगर कोई निंदा हमारा कर रहा है तो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है, हमारे दुखों को नष्ट कर रहा है। इसलिए पहली बात तो समान भाव रखे, और दूसरी बात है प्रशंसा भगवान की, और निंदा अपने अभिमान को नष्ट करने के लिए स्वीकार करे तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है, और भगवान की कृपा से वो अच्छा आध्यात्मिक आदमी बन जाता है। अमित जी, गुरुग्राम से। महाराज जी, क्या मुक्ति हेतु ये अधिक उपयुक्त है कि इंसान अपने पुराने कर्मों का पूर्ण रूप से फल इसी जन्म में ज्यादा से ज्यादा भोग ले? देखो, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम भोग ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर बनने के समय एक निर्णय लिख गया, उतना ही भोगना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। अब जो हमारा संचित गोदाम जमा है कर्मों का, जिसे संचित कर्म कहते हैं, वो तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भस्म किया जाता है। वो साधारण तपस्या से भस्म नहीं होता। जब निरंतर भगवान का भजन करे, ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आचरण, तो वो गोदाम भस्म होगा। और जो नए कर्म हम कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित करें, पवित्र कर्म, तो ये हमको बांधेंगे नहीं। और जो प्रारब्ध शरीर रचना हो गई उसे भोग लेते वो मुक्त हो गया। संचित को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को जो भोग लेता है वो मुक्त पुरुष हो जाता है। समझ रहे हो आप? दीप चंचल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक भक्त कैसे समझे कि कहाँ भगवान की इच्छा और कहाँ उसका कर्तव्य, दोनों में संतुलन कैसे बनाए? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। यदि शास्त्र सम्मत इच्छा है तो भगवत प्रेरित है, यदि शास्त्र विरुद्ध है तो काम प्रेरित है। अर्जुन जी ने भगवान से पूछा कि ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कोई हमारे ऊपर बैठकर हमसे पाप कर्म करा देता है, तो भगवान ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण से प्रकट हुआ काम और क्रोध, यही हिंसा और पाप करवाता है। तो काम प्रेरणा से धर्म विरुद्ध आचरण की प्रेरणा होगी, और राम प्रेरणा से धर्म युक्त आचरण की प्रेरणा होगी। ये पहचान है। अगर धर्म के विरुद्ध कोई बात है तो काम अंदर बैठा हुआ काम रूपी शत्रु, वो हमसे पाप कराना चाहता है, और धर्म युक्त है तो भगवान से प्रेरित है। ये बात देखना चाहिए। अब जैसे दूसरी माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी क्रिया, गंदी भावना, ये सब काम के अंतर्गत है। काम कामना वासना ये पाप कर्म करा रही है। इसे हम नहीं कह सकते कि भगवान के द्वारा प्रेरित है। अब दूसरों का उपकार करना, खूब नाम जप करना, ये अच्छे अच्छे आचरण होना, ये भगवान की प्रेरणा से होते हैं। ये बात समझना है। लक्षिता खंडेलवाल जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
क्या एक भक्त का बहुत भक्ति में लीन होना उसकी पढ़ाई में रुकावट हो सकता है? कभी कभी पढ़ाई ऐसा के हो ही तनाव- नहीं सकता कि एक विद्यार्थी बहुत भक्ति में लीन हो जाए, उसकी पढ़ाई रुक जाए। ऐसा नहीं है। जयपुर के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर रमेश यादव ने अचानक चिकन रोड ऐप में